अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं तो एक टाइम पर ना आपके अंदर ये चीज़ आने लगती है कि भाई मेरे पास ना कोई गुरु होना चाहिए, या कोई मेरे पास ऐसे लोग मेरे पास होने चाहिए, ऐसे गुरुजन, ऐसे मास्टर मेरे पास होने चाहिए जो मुझे ना ये सारी चीज़ें बता दे, जो मेरे अनुसार जो भी विधियाँ सही हों, जो मेरे अनुसार जो भी मेरा मार्ग सही हो, वो मुझे एकदम से पता चल जाए, ताकि मैं इस रास्ते पर बढ़ती रहूं या बढ़ता रहूं। सत्य की तरफ जो है वो मेरा जीवन बढ़ता रहे, और मेरा जो जीवन है ये फालतू की जो चीज़ें मुझे जीवन में थका देती हैं, जहाँ मुझे एक शांति, एक लयबद्धता महसूस नहीं होती, जहाँ मैं खुद को चिड़चिड़ा पाता हूँ या पाती हूँ, और जहाँ मैं देखती हूँ कि भाई यहाँ इतना तो कुछ है नहीं, इतना तो शांति नहीं मिलती, तो तब आप जो है ना वो अध्यात्म की तरफ आते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अध्यात्म है क्या। अध्यात्म जैसा जो अध्यात्म के शब्द से हमें पता चल रहा है, अध्यात्म यानी अपना अध्ययन, आत्म अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई ये अपने ही अध्ययन की बात है, अपने ही आप को जानने की बात है, तभी तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं ना। तो देखिए, इस पड़ाव पर चलते चलते ना आपको एक टाइम पर ये लगने लगता है, और एक टाइम पर आपके अंदर से बहुत ज़्यादा ये कुलमुलाहट मचने लगती है, बेचैनी आपके अंदर होने लगती है कि कोई तो मुझे मिले, कोई तो मुझे ऐसे गुरुजन मिले, कोई लोग मुझे मिले, कोई मेंटोर कुछ तो मुझे मिले जो मुझे मेरे अनुसार, मुझे एकदम से प्रॉपर के मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए कौन सी विधि सही है, मुझे एकदम से कोई चीज़ बता दे, ताकि मुझे एक जो पूरा रोड मैप है वो मिल जाए। यानी कि हमारी जो चाहत है, यहाँ पर हमारी जो चाहत है वो हमारी चाहत है कि वो शांति की तरफ हमारा जीवन जाए, बेहतरी की तरफ जब जीवन जाए। ऐसा जो जीवन फालतू की ऐसी बातों में रोने धोने सोना खाना, बस इससे मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, जो कि हर इंसान चाहता है। हर इंसान जो है ना वो सत्य चाहता है, मैं सही बता रही हूँ आपको। तो अगर हम इस पड़ाव पर है जहाँ पर हमारे पास कोई गुरु नहीं है, और हम अलग अलग लोगों को सुनने लग जाते हैं, ठीक है, और हमें चीज़ समझ ही नहीं आती कि यार हमें प्रॉपर जाना किस तरफ चाहिए, है ना। हो सकता है आपने किन्हीं को सुना भी हो, ज्ञान मार्गियों को आपने सुना हो, तो आपको चीज़ें समझ तो आ गई, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो एक ना भटकाव वाली स्थिति आती है, और उस टाइम पर ना बहुत आपके अंदर जो ये कन्फ्यूज़न आ जाती है, एकदम आपके अंदर इतना कन्फ्यूज़न, इतना परेशानी, इतना गुस्सा आपके अंदर आने लगता है कि अरे मुझे रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, मुझे जाना ही किस तरफ है। और देखो, हो सकता है ख़ास करके अगर आप महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं वो अपना कहीं भी निकल जाते हैं, तो वो उनको अगर कोई ठीक भी लगा है तो वहाँ मतलब उनको कोई ठीक भी लग रहे हैं तो वो वहाँ भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आप महिला हैं और ख़ास करके भारत जैसे देश में हैं, भारत बुरा नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर मतलब मैं खुद ये बात देखती हूँ कि इतनी शानदार चीज़ें हैं अपने यहाँ, इतनी, अगर कोई भी आप सिंपल, आप सिर्फ ना आयुर्वेद को ही समझना और पढ़ना शुरू कर दे, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी शानदार बातें, इतनी गहरी बातें जिसकी कोई हद नहीं, ये उस टाइम पर दिखी गई। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतना सारा मतलब दमन है लोगों में, इतना, खास करके महिलाएं हैं, उनके लिए तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की पाबंदियां हैं। और तो मैं आपसे कह ये रही थी कि भाई आप उस पड़ाव पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ ना आपके अंदर पता क्या, आपके अंदर गुस्सा आने लगता है कि यार मुझे ना मुझे कोई सही मार्ग क्यों नहीं मिल रहा, मुझे कोई चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मैं नाम जाप करूँ, मैं ये माला करूँ, मैं वो करूँ, मैं इस मार्ग पे चलूँ, उस मार्ग पे चलूँ। आपको समझ नहीं आता और आप बहुत परेशान हो जाते हैं। हो सकता है आपको समझ भी आ रहा हो, लेकिन आपको वहाँ उनसे आप मिल ही ना पाएँ। हो सकता है आपकी आर्थिक स्थितियाँ है जो है वो ऐसा अलाउड ही नहीं करती हैं। तो हमें ना इस टाइम पर करना क्या है, हमें ना इस टाइम पर एक चीज़ आपको अपने साथ लेकर चलनी है। जो आपके अंदर की जो ये बेचैनी है ना, जो आपके अंदर की ये कुलमुलाहट ऐसे मचती है आपके अंदर कि मुझे अपने जीवन को है ना वो बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, इस कुलमुलाहट को, इसको ना मरने दें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो भी चीज़ समझ आ रही हैं उस परम सत्ता को साक्षी मान के, उस भगवान शिव, माँ जगदम्बा को, माँ आदिशक्ति को
साक्षी मानकर जब आप सिर्फ एक बार भी, मैं सही आपको बता रही हूँ, दुनिया भर की चीज़ें एक तरफ और ये चीज़ एक तरफ, इतनी पावरफुल है ये जो आपका भाव है ना, ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि आपको, आप कहीं मर्जी हो, आप जैसी मर्जी स्थितियों में हो, आप गड्ढे में गिरे हुए हो, वहाँ से भी आपको उठा के ऐसे बाहर निकालेगा और इस तरह से आपकी जो सारी उलझनें हैं वो सुलझ जाएंगी और आपको एक स्पष्टता, जो क्लैरिटी है ना, वो ऐसी छोटी चीज़ नहीं है। आप इसको छोटी चीज़ मत मानिए। जैसे हम जब कहते हैं ना कि ये चीज़ मुझे समझ आई, ये चीज़ मुझे समझ आई, तो वो ऐसे नहीं होता। वो एक लोगों की एक उम्र निकल जाने के बाद लोगों को ये बात कहना शुरू करते हैं कि हाँ ये मुझे चीज़ समझ आई, और वो भी तब जब वो एक प्रकृति के एक दायरे में होते हैं नॉर्मल। मतलब नॉर्मल कैसे, यानी कि भाई एक जिस टाइम पर आप किसी चीज़ से गुजर जाओ तब जाके फिर उसको वो बात कहते हैं। लेकिन बात ये होती है कि हम अपने जीवन को उन सभी से पहले एक जैसे होता है ना कि आप प्रकाश, किसी ने आपको प्रकाश दिखाया तो उस प्रकाश के को देखकर आप चलने लगे, लेकिन अंधेरा था, तो उसको कहते हैं विकास, उसको कहते हैं जीवन का बेहतर होना। तो यहाँ आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको ना, आपको जो भी चीज़ समझ आ रही है, माँ जगदम्बा को, भगवान शिव को साक्षी मानकर आपके दिल में जब ये प्रार्थना रहती है ना, जब आपके दिल में रियल में ये प्रार्थना रहती है, एक्चुअल में ये प्रार्थना रहती है और सबसे प्राथमिकता पर आ जाती है आपके जीवन में ये चीज़ कि ये जो भी चीज़ें हैं, मुझे अपने जीवन को ना बेहतर करना है, मुझे इस जीवन का ना इतना सा भी नुकसान नहीं करना है। बस बात इतनी सी है कि मुझे अपने जीवन का नुकसान नहीं करना है। मैं कुछ भी चीज़ सह लूँगी, जो मतलब आपके अंदर ये एक चीज़ आ जाए ना कि जो होगा ना देखा जाएगा, जो चीज़ होगी देखी जाएगी। पर अगर वो है, अगर वो शक्ति है, क्योंकि मेरा तो अनुभव नहीं है ना, यहाँ तो अपने यहाँ तो आपको तो अहम ब्रह्मास्मि भी कहा गया है कि आप ही ब्रह्म हो। लो जी, अब कर लो, क्या करोगे, आप ही परमात्मा हो, अब क्या करें कि, लेकिन क्या आप अपने आप से पूछ कर बैठे आप, मतलब ये क्या परमात्मा है ये बात हंसने वाली जैसी है। लेकिन जब आपको ये चीज़ आपके अंदर में गहरे में उतरने लगती है ना कि जो भी होगा ना देखा जो भी होगा ना देखा जाएगा, ये चीज़ इतनी बड़ी है क्योंकि ये चीज़ ना आपके अंदर ठहरने लगती है, आपके अंदर ये कुलमुलाहट है ना वो होने लगती है। आप ना एक बच्चे की तरह ना आप खोजने लगते हो, बच्चे की तरह फिर आप रोने लगते हो। जब आप इस भाव से इस पूरे ब्रह्मांड की तरफ समर्पित होते हो, उसको बुहार लगाते हो एक तरह से, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो रोने ही लग जाए, बस वो किसी चीज़ से चुप ही ना हो और वो प्रयास कर रहा हो कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना, कि ये चाहिए, मतलब कि वो कह रहा हो कि भाई जो जीवन की ऊपरी चीज़ है ना, बस मुझे उससे कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद जो चीज़ें आए जीवन में वो शुभ हैं, ठीक है। बस आपकी जो चाहत है वो ये होनी चाहिए कि जो वो आखिरी चीज़ है जिसको लोगों ने माँ आदि शक्ति, भगवान शिव का नाम दिया है, मैं उस पे कम से कम मैं उस दिशा तो बढ़ूँ। और बात यहाँ कुछ पाने की नहीं है, आप इस चीज़ को छोड़ दें कि भाई मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना है, मुझे ये प्राप्त कर लेना है, नहीं। बस आपके अंदर जब ये भाव हो ना कि मुझे इस रास्ते पर बढ़ना है, मुझे जो ये एक रास्ता है ना, मुझे इस बात से भी परवाह नहीं है कि मैं किस आगे हूँ, मैं पीछे हूँ, मैं यहाँ हूँ, वो लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं, मैं तो ये भी नहीं करती, वो नहीं करता। जब तक ये भी चीज़ आपके अंदर ना हो, बस आप इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति इस बात के लिए समर्पित हों कि मुझे जो ये आपका जो रोड है, जो रोड मैप है, कम से कम मैं उस दिशा में तो बढ़ूँ। बेशक मैं साइकिल पर ही चलूँ, माने जो भी जीवन की बेहतरी है, जो भी आपका जीवन में बेहतर होना है, आपका प्रेम के रास्ते पे चल के आपका जो जीवन है उसको जीना है, तब आप ये चीज़ कह रहे होते हैं कि मैं दूसरों के साथ ना कंपेयर वाले मोड में नहीं रहूँगी या रहूँगा, मुझे नहीं करना है किसी के साथ कंपेयर, ये मेरा जीवन है, मेरा सफ़र है। यानी कि जो ये मेरा जीवन मिला है ये उस माँ आदि शक्ति की कृपा है। इतने सारे लोगों ने कहा है ये जो जीवन मुझे मिला है ये माँ आदि शक्ति की कृपा है, तो मैं इस जीवन का नुकसान करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, क्योंकि अगर मेरा होता तो मैं नुकसान कर देती, अगर कुछ मेरा होता ना फिर तो ठीक था ना, अपने अनुसार करते। लेकिन जब है ही पूरी प्रकृति का ये, आप बने ही 5 तत्वों से हो,
है ना, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, तो आप इनसे बने हुए हो, तो आप उसके प्रति भी समर्पित हो जाते हो कि यार मैं तो अपने जीवन को ना, मेरे पास तो सिर्फ इसका सम्मान करने से अलावा कुछ बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि जानने वालों ने कहा है कि ये जो जीवन है ना, ये उसी का है जिसको परम सत्ता, परमात्मा, भगवान शिव, माँ जगदम्बा, तरह तरह के लोगों ने नाम दिए हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ना अपने आप को इस तरह से प्रयास में झोंक दीजिए और इस तरह से आप मांगिए, इस तरह से उस परम सत्ता से मांगिए कि मुझे जो है ना अपने जीवन में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका रास्ता चाहिए। मुझे जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके, यानी कि जो आखिरी चैन है, मुझे उसका रास्ता चाहिए। मुझे उस रास्ते पे चल के, मेरे अंदर चाहते हैं, मेरे अंदर तरह तरह की चाहते हैं, हर तरह की चाहत है, लेकिन कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा संबंध मुझे नहीं चाहिए। मैं उसको अस्वीकार करती हूँ आज उन सभी चीज़ों का जो मुझे आपके रास्ते से लेकर नहीं जाती, मुझे आपके रास्ते से भटकाती हैं। ठीक है, जब आप ये ना एक भक्ति वाला जो एक मतलब ऐसा भक्ति वाला जो मोड़ आ जाता है ना आपके जीवन में, तब ये चीज़ें आने लगती हैं। शायद मैं जो बातें बोल रही हूँ एक बहुत ज़्यादा तार्किक, बहुत ज़्यादा जो बुद्धि प्रधान लोग हैं उनको समझ भी ना आए, कुछ हृदय से, कुछ थोड़े से वहाँ से जो कनेक्ट होते हों उनको मेरी बात ही समझ आएगी। क्योंकि यहाँ पर ना समर्पण काम करता है, यहाँ पर और चीज़ काम ही नहीं करेगी। भाई आपके साथ तरह तरह की हो सकता है, आपकी जीवन में चीज़ें चल रही हैं, आप अलग, सबका जीवन अलग अलग है ना, सबके जीवन की गति भी अलग अलग है, स्थितियाँ अलग अलग है। तो जब तक, लेकिन ये जो चीज़ आपके अंदर आ जाती है ना, तो आप समर्पित होते हो और आप ये कहते हो कि जो मेरे लिए जो सही है वो आप कीजिए। फिर उसके बाद ना आप प्रयास में आइए, यहाँ आप काम करेंगे। उसके बाद ना आप प्रयास में आइए, आपको जो भी चीज़ समझ आ रही है, आपको किन्हीं की भी चीज़ समझ आ रही है, आप किन्हीं को भी सुनते हो, आप कोई नाम जाप कर रहे हो, आप कोई योगिक क्रियाएँ कर रहे हो, सदगुरु जी को आप उनकी बहुत सारी उनकी इंग्लिश में वीडियोज़ हैं, तो लेकिन उनका हिंदी में भी है ना, तो आप वहाँ से भी सुन लीजिए। क्योंकि वो उनका पूरा ना वो एक टेक्निकली वो चीज़ें बताते हैं। तो मतलब जो भी आपको समझ आ रहा है आप करिए और फिर ये देखिए कि भाई ये जो चीज़ें हैं, क्या मेरे लिए ये चीज़ काम कर रही है। इस आपको ऐसे अवेयर होना है, ऐसे प्रोटेक्टेड होना है अपने लिए। क्योंकि आपने जब ये कह दिया ना कि भाई ये जो जीवन है ना मेरा नहीं है, ये तो खिलने के लिए है। अगर आप अपने हृदय की आवाज़ को अगर आपने खिलने नहीं दिया, तो ये उस परम की मौत हुई। तो आप इसके लिए ऐसे, वो कहते हैं ना कि दास, कि भाई जो आपने सुना होगा कि दास है, कृष्ण दास है, ये है। तो वो दास मतलब बोल क्या रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि हम तो सेवादार हैं जी। अब हम तो इस जीवन के सेवादार हैं। जो भी जीवन से, जो कि हृदय से मांग आती है, जो भी उस परम की मांग आती है, तो हम दास हैं। यानी कि मैं जो भाव है उसका विगलन, अहंकार का विगलन। तभी तो किसी ने कहा है ना कि दास हैं, शिव दास हैं। कितनी शानदार बातें हैं। तो आप ना अपने आप को, जिनकी भी बातें सुन रहे हो उनकी बहुत डीपली बातें सुनिए। कोई विधि आप कर रहे हो, आप कोई भी विधि कर रहे हो, उनको पूरे समर्पण भाव के साथ कीजिए। अपने आप को, सिर्फ विधियाँ करने से कुछ नहीं होगा, आत्मचिंतन। किसी ने मतलब जब आप ज्ञान को भी जीवन में लेकर आते हो, वो भी तो तमस जो है उसका नाश करता है, तमसा का नाश करता है, तमस को काटता है एक तरह से। तो आप जो ज्ञान है, जो भी आपने बात सुनी है, वो उस बात को आप बैठिए, आत्मचिंतन करिए। काम पर हो तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम फ्री मिला है, कोई ऐसा थोड़ी ना कि आपको किसी का, आप मन में क्या सोच रहे हैं किसी को क्या पता है, उसी बात को घुमाइए। विचारवाद प्रकृति है, विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो विचारों को ज्ञान में लगाइए ना। अपने आप को ये क्यों कहना कि भाई नहीं मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो एकदम चुप ही रहना अंदर से, ऐसा वो प्रश्न आ जाएगा। कोई चीज़, कोई बात, कोई दुख, कोई आपके अंदर आ रही है, तो वो विचार है जो सुलझना चाहता है। तो वो उस हृदय की आपकी आवाज़ है कि भाई इसको सुलझाओ, देखो ये क्या चीज़ है। हो सकता है वो अंदर की बहुत पुरानी कोई दबी हुई बात हो जो सुलझना चाहती है। जब सुलझेगा तभी तो जीवन बेहतर होगा ना। तो इस तरह से ऐसे झोंक दे अपने आप को अपने जीवन की बेहतरी में। जो भी जीवन की समस्याएं चल रही है, मान लीजिए कोई आर्थिक समस्या चल रही है, आपको कुछ सीखना है, तो वो चीज़ कैसे होगी, उसके लिए क्या ज्ञान लेना है, वहाँ काम कीजिए। और कोई मार्केटिंग आपको सीखनी है, वहाँ काम कीजिए। वो भी जीवन की बेहतरी हुई ना। ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई मटीरियल वर्ल्ड तो बेकार होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, तो आप पानी पीना छोड़ दीजिए यहाँ का।
अगर आप उस स्तर के हैं कि जो पूरे ही चेतना के एक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, तो हिमालय में ही रहिए, वहीं पर बस पानी वानी भी ना खाइए। मैं देखो यहाँ किसी को ख़राब, बुरा या ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो क्योंकि हम कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं, है ना। आप जब अपने आप को समझेंगे ना, तो आप अपने अपने आप को देखेंगे कि अच्छा यार मेरे लिए क्या है, क्योंकि जो भी यहाँ पर खिला है, कोई भी इंसान है, सब उन्होंने अपने अपने मार्ग ढूंढा है, तभी तो वो बात कह रहे हैं ना कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। तभी तो मतलब उससे फिर उन्होंने अलग अलग चीज़ें खोजी हैं, किसी ने नाम स्मरण में किसी ने उनको खोज लिया है। तो आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने आप को साथ लेना बिल्कुल ना भूलिए। ये कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी आपके साथ। माँ जगदम्बा आपको जो भी आपके लिए सही हो, भगवान शिव जो भी आपके लिए रास्ता सही हो, आपको सही मार्ग दिखाए। मैं जो करती हूँ, मैं आपको चीज़ें शेयर करूँगी जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ है, एक दोस्त की तरह। मैं कोई ऐसा नहीं है। तो तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा।